हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसी। चलिए पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक तरीका है चीज़ों को क्लासीफाई करने का, उनको कैटेगरीज में डिवाइड करने का। अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई नहीं करेंगे तो पहचानेंगे कैसे कि क्या चीज़ क्या है। जैसे देखिए, आज हम पहचान पाते हैं कि पेड़ पौधे अलग चीज़ है और जानवर अलग चीज़ है। ये हम तभी तो पहचान पाते हैं ना, जब किसी ने इनको क्लासिफाई किया कि यहाँ भी पेड़ पौधे ऐसे होते हैं और जानवर ऐसे होते हैं। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। जो अर्लीस्ट सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो साइंटिफिक नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान को जीने के लिए किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके बिना वो रह ही नहीं सकता। बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे पहले क्लासिफाई किया गया था, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल कौन है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में सारी चीज़ों को डिवाइड किया था, और फिर प्लांट्स में इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे 3 कैटेगरी में इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। हर्ब्स जो बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं, श्रब्स जो थोड़े उनसे बड़े पौधे होते हैं, और ट्रीज़ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, रेड ब्लडेड एनिमल्स एंड नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स। रेड ब्लडेड एनिमल्स को एनाइमा बोलते हैं और नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स को एनाइमा बोलते हैं। फिर इसके बाद आया हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसे किसने दिया था? हमारे कैरलस लीनियस ने। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्होंने उनको प्लांटी किंगडम में रख दिया, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी इन्होंने उनको एनिमेलिया किंगडम में रख दिया। तो देखते हैं प्लांटी किंगडम में कौन कौन आए। बैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, फंजाई और प्लांट्स। एनिमेलिया में कौन कौन आए? प्रोटोजोआ और एनिमल्स। लेकिन ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से सही नहीं था, इसमें बहुत सारी कमियां थी। देखते हैं क्या लिमिटेशंस थी इसकी। इन्होंने जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश नहीं किया था। इनके बीच में पता ही नहीं चल रहा था कि यूनिसेलुलर कौन है, कहाँ पे है, और मल्टीसेलुलर कौन है। ना ही इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश किया था, ना ही ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बीच में। और जैसे इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, लेकिन सेल वॉल तो सेलुलोजिक भी होती है, और फंजाई में जैसे हम देखते हैं कि काइटिन की सेल वॉल होती है। तो इन्होंने ये भी कुछ डिवाइड नहीं किया था कि किसके पास सेलुलोजिक सेल वॉल है और किसके पास काइटिन की सेल वॉल है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था हमारे अर्नस्ट हैकल ने। इन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया था 3 किंगडम्स में। प्लांटी और एनिमेलिया तो हम पीछे ही देख चुके हैं। इन्होंने एक 3rd किंगडम और ऐड किया जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। और ये किस बेसिस पे किया इन्होंने? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। प्लांटी में सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो मल्टीसेलुलर हैं और जिनके पास सेल वॉल है। एनिमेलिया में सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो मल्टीसेलुलर हैं और जिनके पास सेल वॉल नहीं है। प्रोटिस्टा में सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि यूनिसेलुलर हैं। लेकिन ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पूरी तरीके से सही नहीं था, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? इन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रोकैरियोट्स कहाँ हैं और यूकैरियोट्स कहाँ हैं। तो इसके बाद आया हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किसने दिया था? कोपलैंड ने। इन्होंने डिवाइड किया चीज़ों को बेस्ड ऑन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन्होंने एक 4th किंगडम ऐड किया जिसका नाम दिया इन्होंने मोनेरा। तो प्लांटी में कौन कौन आता है? यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर एंड दोज हु हैव सेल वॉल। एनिमेलिया में कौन आता है? यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर एंड दोज हु डोंट हैव सेल वॉल। प्रोटिस्टा में कौन आता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो यूकैरियोट्स हैं। मोनेरा में कौन आता है? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है
ये कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके अंदर सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा। सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा ही ऐसा किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इसके बाद आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आज तक वैलिड है और आज तक चलता आ रहा है। ये दिया था आरिश विटेकर ने 1969 में। इन्होंने एक 5th किंगडम ऐड किया था जिसका नाम दिया था इन्होंने फंजाई। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किन बेसिस पे चीज़ों को क्लासीफाई किया था। नंबर 1 रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कि प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, नंबर 3 फाइलोजेनी के बेसिस पे। फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब क्या चीज़ किससे इवॉल्व होके आई है, क्या चीज़ किससे रिश्ता रखती है। नंबर 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि वो ऑटोट्रॉपिक हैं या हेटरोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं। नंबर 5 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि वो यूनिसेलुलर हैं, मतलब कि एक सेल से बने हुए हैं, या फिर वो मल्टी सेलुलर हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की पूरी टेबल बनाई है जिसमें सारे कैरेक्टर्स और सारे किंगडम्स लिखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मोनेरा। मोनेरा में सारे सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन मतलब पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। फिर आता है हमारा प्रोटिस्टा, जिसमें आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनमें सेल वॉल कुछ ही ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और वो सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। फिर आता है हमारा किंगडम फंजाई। इसमें सारे यूकैरियोट्स आते हैं और इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, काइटिन और कुछ पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। फिर हमारा किंगडम आता है प्लांटी, जिसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं और इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। फिर आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर सारे यूकैरियोट्स आते हैं और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। फिर देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी सब किंगडम के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा में यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, फंजाई में मल्टीसेलुलर और कुछ लूज टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। प्लांटी में टिश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, ऑर्गन भी देखने को मिलते हैं, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब देखने के लिए मिलता है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोनेरा। मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसमें ऑटोट्रॉपिक में भी 2 कैटेगरीज हैं, या तो वो कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं या तो वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक में भी या तो वो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब जो सड़े गली चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं, अपना खाना लेते हैं। और पैरासिटिक मतलब जो अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे खाना लेते हैं। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? मोनेरा। मोनेरा शो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। अब आते हैं प्रोटिस्टा के ऊपर। प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक, और वो हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अब आते हैं फंजाई के ऊपर। फंजाई के ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटरोट्रॉपिक में भी ये या तो सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। फिर आते हैं हम प्लांटी के ऊपर। प्लांटी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कसकटा प्लांट होता है वो पैरासिटिक होता है, वो होस्ट के ऊपर फीड करता है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। अब हम आते हैं एनिमेलिया के ऊपर। एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटरोट्रॉपिक में भी या तो ये होलोजोइक होंगे, मतलब कि खाना, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमंस, हम खाना खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हम उसे बाहर निकालते हैं।
और नेक्स्ट आता है सैप्रोफिटिक, मतलब कि जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन सारी किंगडम्स की पूरी डिटेल वीडियो आगे चैनल पर अपलोड होने वाली हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू।